बीएमसी चुनावों में जीत को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। मेयर को चुनना है और मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट किए गए हैं, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है, 2.5 साल के फॉर्मूले पर अब एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष पद की भी मांग की गई है एकनाथ शिंदे की ओर से। तो क्या सहमति बन जाती है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में, जो मांग रखी गई है? तो महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। शिंदे गुट के इस फैसले को मुंबई के महापौर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में भाजपा ने 89 सीटों पर जीत हासिल की है और बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा को महापौर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। शिंदे अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस बातचीत की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मुंबई नगर पालिका बीजेपी का मेयर, तो क्या फंस जाएगा मामला? क्या बीजेपी का मेयर बन पाएगा या शिंदे की ओर से जो मांग की गई है वो मानी जाएगी? शिंदे की मांग क्या है, अब आपको बताने जा रहे हैं। 2.5 साल के फॉर्मूले को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें शिवसेना का मेयर होना चाहिए 2.5 साल और बाकी फिर बीजेपी का। वजह नंबर 1 क्या है? बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी पर शिंदे पर निर्भर है और शिंदे की 29 सीटों के बिना बीजेपी का मेयर बनना मुश्किल है। वजह नंबर 2 क्या है? शिंदे को डर यह है कि बीजेपी शिवसेना को निगल जाएगी। तीसरी वजह यह कि 2.5 साल की शर्त के पीछे शिंदे की सीएम वाली टीस बची हुई है। 2024 में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी तो शिंदे डिप्यूटी सीएम बनाए गए थे। उस दौरान भी इस तरीके से खबरें सामने आई थी। मेयर चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। या सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। और जयप्रकाश सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीधे मुंबई चलेंगे। जयप्रकाश, जब विधानसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तब भी बहुत ज्यादा पेच अटका था, फिर एकनाथ शिंदे को मनाया गया, फिर फाइनली ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे। लेकिन अब मेयर को लेकर भी ये पेचीदगी सामने आ रही है। आज कौन कौन सी बैठकें होनी है और कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? देखिए निधि, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी करीब 25 साल के बाद जो है वो अपना मेयर बनाने जा रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी सामने, मीडिया के सामने या सार्वजनिक मंच पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में खबर यह है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनकी पार्टी 3 साल पहले अस्तित्व में आई है। हालांकि शिवसेना पूरी तरह से वो काबिज कर चुके हैं, लेकिन शिवसेना उनके नेतृत्व में मेयर बनाए। 2.5 साल का उनको एक फार्मूला जो है, जो मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था, वही फार्मूला जो है वो मुंबई मेयर के लिए करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है और ये प्रेशर टैक्टिक इस तरह से, मैं आपको बताऊं कि जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है उसको 29 नगर सेवक चुनकर उसके आए हैं और बीजेपी के 89 नगर सेवक आए हैं। 60 नगर सेवक का गैप है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जिससे विधानसभा 2025 के चुनाव में 24 के चुनाव में बीजेपी हुई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी चाहती है कि 2 और महत्वपूर्ण पद है मेयर के अलावा। मेयर के पद पर नाम प्रतिष्ठा है, लेकिन कोई पावर नहीं है मेयर के पास मुंबई में, जैसे बाकी शहरों के मेयर के पास होती है। तो यहाँ पावर किसके पास है? यहाँ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इम्प्रूवमेंट कमेटी चेयरमैन, ये 2 पावरफुल पोस्ट है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलता है तो 75,000 करोड़ के बजट का जो पूरा खजाना है वो स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के बाद ही हाउस में, सदन में पास किया जाता है। तो ये पोस्ट जो है वो हमेशा उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, जब तक अस्तित्व में रही, वो हमेशा ये पोस्ट अपने पास रखी। बीएमसी चुनावों में जीत को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। मेयर को चुनना है और मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट किए गए हैं, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है, 2.5 साल के फॉर्मूले पर अब एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष पद की भी मांग की गई है एकनाथ शिंदे की ओर से। तो क्या सहमति बन जाती है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में, जो मांग रखी गई है? तो महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है।
शिंदे गुट के इस फैसले को मुंबई के महापौर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में भाजपा ने 89 सीटों पर जीत हासिल की है और बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा को महापौर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। शिंदे अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस बातचीत की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मुंबई नगर पालिका बीजेपी का मेयर, तो क्या फंस जाएगा मामला? क्या बीजेपी का मेयर बन पाएगा या शिंदे की ओर से जो मांग की गई है वो मानी जाएगी? शिंदे की मांग क्या है अब आपको बताने जा रहे हैं। 2.5 साल के फॉर्मूले को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें शिवसेना का मेयर होना चाहिए 2.5 साल और बाकी फिर बीजेपी का। वजह नंबर 1 क्या है? बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी पर शिंदे पर निर्भर है और शिंदे की 29 सीटों के बिना बीजेपी का मेयर बनना मुश्किल है। वजह नंबर 2 क्या है? शिंदे को डर यह है कि बीजेपी शिवसेना को निगल जाएगी। तीसरी वजह यह कि 2.5 साल की शर्त के पीछे शिंदे की सीएम वाली टीस बची हुई है। 2024 में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी तो शिंदे डिप्यूटी सीएम बनाए गए थे। उस दौरान भी इस तरीके से खबरें सामने आई थी। मेयर चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। या सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसवून ठरवू. काही त्यात वाद येणार नाही. छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू.